हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट हिस्कुंदन हियर। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। ओके, सो डायरेक्शन बोल रहा है टू आंसर दिस क्वेश्चंस स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लेटर, डिजिट एंड सिंबल। यहाँ पर हमें लेटर, डिजिट एंड सिंबल का एक सीक्वेंस दिया है, एक सीरीज दिया है। ओके, और इसी सीक्वेंस के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ओके, सबसे पहले प्रीसीडेड और फॉलोड जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर फॉलोड की बात करें तो फॉलोड मतलब होता है आगे। ठीक है, और प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे। प्रीसीडेड मतलब हमारा होता है पीछे। तो यहां पर बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं। हाउ मेनी नंबर। ओके, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल। ऐसे कितने नंबर है जिसके आगे वॉवेल होना चाहिए। ठीक है, बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, बट उसके पीछे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने आपके नंबर हैं जिसके फॉलोड में तो वॉवेल होना चाहिए बट प्रेसिडेंट में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ओके, काउंट करते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए नंबर पर, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है, और हमसे पूछ भी रहा है हाउ मेनी नंबर। तो हम सिर्फ नंबर को ध्यान देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो नहीं है। ओके, थ्री, देखो, थ्री के बाद में क्या है? वॉवेल है, बट थ्री के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हमारा एक ये हो गया, हैशटैग 3O। ये एक हमारा हो सकता है। ठीक है, एक तो मिल गया। दूसरा चलते हैं, सिर्फ हमें नंबर पर फोकस करा है। नंबर, नंबर के आगे क्या है? सिंबल, ये नहीं होगा। नंबर के आगे वोवेल होना चाहिए। ये देखो, नंबर, नंबर के आगे नहीं है। ओके, नंबर, नंबर के आगे क्या है? वोवेल है आई, और उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हमारा दूसरा मिला कॉपीराइट 5I। उसके बाद चलते हैं, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हैं जिसके आगे वोवेल है और जिसके पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है? तो हमारे पास ऐसे सिर्फ दो हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए 2। ओके, एक बार फिर से लैंग्वेज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हाउ मेनी नंबर्स, हमसे पूछ रहा था हाउ मेनी नंबर, तो हमें इस तरीके से लिख लेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल। ऐसे कितने नंबर है जिसके फॉलोड में क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए, बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, लेकिन उसके पीछे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था? नंबर ढूंढना था। देखो, सबसे पहले यहाँ 2 था, 2 के बाद में क्या था? कॉन्सोनेंट था, कोई मतलब नहीं था। हमें नंबर के बाद में वोवेल चाहिए। पहला हमारा मिला 3, 3 के बाद में वोवेल था बट उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। ओके, और दूसरा मिला 5, 5 के बाद में वोवेल था बट उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हमारा आंसर है 2। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। याद रखना, फॉरवर्ड मतलब आगे, प्रेसिडेंट मतलब पीछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट। Okay, so question number 2. Four of the following five are alike in certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? अब ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है? देखो, फॉलोइंग का मतलब होता है आपका ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या बोल रहे हैं? फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक। जो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन है। ठीक है, और वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो कोई ना कोई रीजन से एक जैसे हैं और वो एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप? वो ऑप्शन कौन सा है जो उनके ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, हम यहां पर रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है? जे हैश टैग 2। ओके,
तो देखो यहां पर आपका जे और हैश टैग के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, जे और हैश टैग के बीच में 2 लोग हैं। जस्ट अ मिनट। जे और हैशटैग के बीच में 2 लोग हैं, और फिर हैशटैग और टू के बीच में रिवर्स में एक पर्सन है। ठीक है, जे हैशटैग के बीच में 2 फॉरवर्ड, और हैशटैग टू रिवर्स 1। ये हमारा रिलेशन था। अब आते हैं IP7। IP7 देखते हैं। देखो आई यहां पर है, आई और पी के बिटवीन 2 पर्सन तो हैं, बट पी और 7 के बीच में एक भी पर्सन नहीं है। यहाँ 2 पर्सन तो हैं, बट यहाँ पर 0 है। ठीक है, PWD देखते हैं। ये देखो पी यहाँ पर है, PW बराबर 2 डिजिट, और W और D के बिटवीन एक रिवर्स में। ठीक है, @CE देखते हैं। देखो @C बराबर 2, और C और E के बिटवीन एक। ठीक है, उसके बाद $T। ये देखो $, 2 लोग हैं, डॉलर और टी एक लोग हैं। तो यहां पर आपको अलग क्या लगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई चारों सेम टू सेम है। फर्स्ट एंड सेकेंड के बिटवीन 2 आपके डिजिट, सिंबल, लेटर जो बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, 2 एलिमेंट है। और सेकेंड और थर्ड के बिटवीन एक एलिमेंट, वो भी रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, सी देखो PWD, ठीक है, फॉरवर्ड में 2, एंड WD रिवर्स में एक। ओके, @CE, @C 2 एलिमेंट, सी और ई के बिटवीन 1 एलिमेंट। $T, R के बीच में 2 एलिमेंट, $T के बीच में एक एलिमेंट। बट अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे, IP7, तो देखो IP 2 एलिमेंट बराबर है, बट सेकेंड और थर्ड के बिटवीन आपका एक एलिमेंट का जो डिफरेंस आ रहा था वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या है? अलग है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये जब भी आपका फोर ऑफ द फॉलोइंग ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि आपके 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन कोई ना कोई रीजन से एक जैसे होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following sit third to the right of 13 from the left end? ठीक है, चलो देखो। बोल रहा है which of the following, which of the following sit third to the right। हमें ना ये क्वेश्चन का आंसर करना है। कौन सा ऑप्शन थर्ड राइट में है, लेकिन किसके थर्ड राइट में? सवाल है किसके थर्ड राइट में। तो आगे बोल रहा है ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी लेफ्ट एंड और राइट एंड क्या है जरा समझ के लेना। मान लो यहां पर एक पर्सन है। ठीक है, अगर इसको राइट में जाना है तो अपने राइट हैंड की तरफ हम लोग लेकर जाएंगे, ये राइट में जा रहा है। ठीक है, बट इसके आगे ये नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके आगे प्लेस नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? राइट एंड। ठीक है, सेम उसी तरह अगर इसको लेफ्ट में जाना है तो ये इधर लेफ्ट में जा रहा है, बट इसके आगे नहीं जा सकता है। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट एंड। ओके, तो आई होप राइट एंड और लेफ्ट एंड आपको समझ में आ चुका होगा। हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड कौन है? जे। राइट हैंड कौन है? सी। ओके, चलो तो अभी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट। हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है कौन सा ऑप्शन थर्ड राइट में है, बट किसके थर्ड राइट में? ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 13 लेटर है ना, लेफ्ट हैंड से जो 13 लेटर है उसके थर्ड राइट में कौन है? तो हम फर्स्ट स्टेप किसको सॉल्व करेंगे? हम पहले सॉल्व करेंगे इसको। जस्ट अ मिनट। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा
लेफ्ट इंड से 13th लेटर काउंट करना। ठीक है, लेफ्ट इंड से 13 लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा लेफ्ट इंड से 13 लेटर हो गया। एंड देन इसका थर्ड राइट, ये हमारा सेकेंड स्टेप होना चाहिए। अब इसका थर्ड राइट किधर है, तो राइट किधर जाता है, राइट तो इधर जाता है, तो इसका थर्ड राइट काउंट करो, 1 2 3, हमारा आंसर क्या है, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझना, हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट, कौन सा ऑप्शन थर्ड राइट में है, लेकिन किसके थर्ड राइट में, ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से जो 13 लेटर है ना, उसके थर्ड राइट में कौन है। तो हमने सबसे पहले क्या काउंट किया, लेफ्ट इंड से 13 लेटर, तो लेफ्ट इंड से 13 लेटर हमारा कौन है, 6, एंड उसके थर्ड राइट में कौन है, 5। ओके, आई होप ये समझा होगा। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, अगर सेम डायरेक्शन रहे, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, क्यों माइनस करते हैं, जरा ध्यान से समझना यहां पर। अभी मान लो यहां पर होता विच ऑफ द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, तो आप पहले लेफ्ट इंड से 13 लेटर काउंट करते हैं, एंड देन इसके थर्ड लेफ्ट में जाने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते, यानी रिवर्स में जाते। समझ में आया, तो रिवर्स में जाने का मतलब क्या हुआ, माइनस। सेम उसी तरीके से मान लो कि आप यहाँ से राइट एंड काउंट करके आए हो यहाँ पर, और आपको इसके राइट में जाना है, तो वापस आप किधर जाते, रिवर्स में जाते। तो सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस होता है, ठीक है, बट अलग अलग डायरेक्शन होता है तो हमारा प्लस होता है। एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट हो तो प्लस होता है, या एक राइट और एक लेफ्ट हो तो प्लस होता है। ठीक है, और जो काउंटिंग है, काउंट हमें कहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू लास्ट एंड गिवन इन द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के लास्ट में जो भी इंड दिया है, ये आपका क्वेश्चन का लास्ट में जो भी इंड दिया है, उस इंड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, काउंट करना होता है। ठीक है, तो जरा ये मेथड से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, एक हमारा राइट है और एक हमारा लेफ्ट है, तो एक राइट और एक लेफ्ट रहे तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 3 + 13, 3 + 13 कितना हो जाएगा, 16। हमें 16th लेटर काउंट करना है, लेकिन कहाँ से, क्वेश्चन के लास्ट में कौन सा एंड दिया है, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से 16 लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारा आंसर क्या था, 5। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। आप इस शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट, आपको यहाँ पर 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार काउंट करने की जरूरत है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर डायरेक्शन सेम रहे तो माइनस होता है, और डायरेक्शन अलग अलग रहे तो प्लस होगा। और काउंटिंग आपको क्वेश्चन के लास्ट में जो एंड दिया होगा, लेफ्ट एंड है तो लेफ्ट एंड से, राइट एंड है तो राइट एंड से। ओके, आई होप क्लियर हो चुके होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इरेज जरा कर दूं ये क्वेश्चन को, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑल द लेटर आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, then which of the following will be 4 to the left of the 13 from the left end। ओके, बोल रहा है कि if all the letters are drop, अगर हम सारे लेटर को ड्रॉप कर दें, ओके, तो कौन सा आपका लेटर, कौन सा एलिमेंट आपका 4 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा। पहले हम क्या करेंगे, अपने सारे लेटर को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप का मतलब यहां पर सिंपल सा क्रॉस कर दो सारे लेटर को।
ठीक है, ये ओ है, जीरो नहीं है। ये आई है। ठीक है, पी, डी, डब्ल्यू, ई, सी। हमने सभी अपने लेटर को ड्रॉप कर दिया। टू बचा, हैशटैग, थ्री, स्टार, फोर, डॉलर, सिक्स, कॉपीराइट, फाइव, परसेंटेज, सेवन, एंड नाइन, एट द रेट, एंड एट। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर टू द लेफ्ट और 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों क्या है? दोनों लेफ्ट और लेफ्ट है, तो हम क्या करते हैं? -13 - 4 कितना होगा? 9। हमें 9 एलिमेंट काउंट करना है। कहां से? क्वेश्चन के लास्ट में क्या दिया है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से हमें काउंट करना है। लेफ्ट हैंड से 9 एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जो बचा है वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा आंसर होगा 5। ओके, 4 का आंसर हमारा क्या होगा? 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था? इफ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप, अगर हम सारे लेटर को ड्रॉप कर दें, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो कौन सा लेटर आपका लेफ्ट हैंड से जो 13 लेटर है उसके फोर्थ लेफ्ट में होगा? तो हमने क्या किया? दोनों लेफ्ट था, 13 - 4 9 किया। क्वेश्चन के लास्ट में लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड से हमें नाइन्थ एलिमेंट काउंट करना था, लेकिन सारे लेटर को ड्रॉप करके, हमने सारे लेटर को ड्रॉप करके काउंट किया। हमारा आंसर क्या आया? 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो हमें जो कंडीशन क्वेश्चन में मिलेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। प्रीसीडेड और फॉलोड हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, बोल रहे हैं हाउ मेनी सिंबल्स। हाउ मेनी सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, जिसके आगे क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। एंड प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, एंड जिसके पीछे क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है सिंबल पर। जहां जहां सिंबल है हम बस वहीं ध्यान देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो सिंबल, सिंबल के आगे क्या है? ऑड है। और सिंबल के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो पहला हमारा मिल गया यहाँ पर N#3। ओके, N#3। नेक्स्ट चलते हैं, हमें सिर्फ सिंबल ध्यान देना है। सिंबल, सिंबल के आगे ऑड है नहीं, तो ये खत्म हो गया। सिंबल, सिंबल के आगे नहीं है। ठीक है, ये देखो सिंबल के आगे ऑड है एंड सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट है, तो दूसरा यहाँ मिल गया। दूसरा हमारा हमारा हो गया एस, कॉपीराइट, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज के आगे ऑड तो है, बट परसेंटेज के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो ये नहीं होगा। ओके, एंड नहीं होगा, एट द रेट नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ भी कितने मिले? 2। ठीक है, हमारे पास ऐसे दो सिंबल थे जिनके आगे ऑड नंबर था एंड जिनके पीछे कॉन्सोनेंट था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि टोटल 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।